तो दोस्तों ऐसा क्या हम करें इन श्राद्ध के दिनों में ताकि हमारी प्रार्थना या पूजा हमारे पितरों तक स्वीकार हो सके। क्या कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमारी पूजा या फिर हम कोई भी नॉर्मल नित्य कर्म हम पूजा वगैरह पाठ वगैरह करते हैं वो प्रभु तक पहुंचता नहीं है, यानी कि वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। ऐसी क्या गलती होती है जिसके कारण ये सब दिक्कतें आती हैं। आज मैं आपको आसन जो हम पूजा पाठ करते हैं या इस समय पर हम श्राद्ध पक्ष में जो पूजा पाठ अपने पितरों के प्रति करेंगे, ऐसे समय में कौन से आसन को इस्तेमाल करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम बैठते हैं पूजा पाठ के लिए तो हमारा एक कनेक्शन डिवाइन एनर्जी यानी कि ऊपर आध्यात्मिक शक्ति से होता है, और वो शक्ति यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी अपने अंदर एक एनर्जी को बना रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट ना हो, धरती में ना चली जाए, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमेशा एक आसन का प्रयोग किया जाता है। या तो काले सफ़ेद कंबल या फिर नॉर्मल कंबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी का कभी भी वेस्ट नहीं होता है। या आप इस्तेमाल करें कुशा के आसन का। किसी भी तरह की पूजा पाठ, मंत्र जप या कुछ भी हो, आप कुशा के आसन का इस्तेमाल करें। कुशा जिसे दाब, पवित्री या फिर दूब भी कहा जाता है, और ये कुशा का आसन आप उसके ऊपर बैठकर पूजा पाठ करिए। और ये जो भी आप श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ करेंगे पितरों के निमित्त, उसके लिए आपको कुशा का आसन ही इस्तेमाल करना है। कुशा के आसन से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो इसके लिए कुशा ही आपको हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, इन उपायों का श्राद्ध पक्ष में ज़रूर पालन करिए। माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं वो रोटी बनाते समय पहली रोटी अलग से रख दें, जिसमें 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा गाय का होगा, दूसरा कुत्ते का होगा, तीसरा कौवे यानी कि काग का होगा। ये अब बाहर जाके डालते रहिए। और गाय को जब आपने रोटी देनी है तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे घूम जाएं कि रोटी देते समय गाय आपकी तरफ मुँह करे और दक्षिण की तरफ ही गाय का मुँह हो, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यम की दिशा मानी गई है। हमारे पितरों के लिए वही दिशा है। देवताओं की पूजा के लिए हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। इसके साथ साथ आपको पीपल की सेवा जरूर करनी है, और जिनको भी पितृदोष के लक्षण अपने जीवन में दिखाई देते हैं, परेशानियां हट नहीं रही हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आप मेहनत करते हो, हमेशा फेलियर मिलते हैं, दिक्कतें चारों तरफ से घेर रही हैं, कोई भी जतन उपाय करने पर भी आपको फ़र्क नहीं मिल रहे हैं, समझ लीजिए पित्त ऋण के प्रभाव हैं। इसके लिए आपको पीपल का पेड़ कहीं ऐसी जगह लगा लीजिए जहाँ पर लोग उसकी सेवा करते रहें, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा समझ लीजिए आपके पितृदोष या पित्त ऋण के प्रभाव हमेशा के लिए ख़त्म होते जाएंगे। आपकी आगे वाली पीढ़ियां सुखमय जीवन जीने योग्य हो जाएंगी। नहीं तो ये भी जीवन खराब होगा, और जो आगे आने वाले हैं उनके भी जीवन में परेशानियां रह सकती हैं। पीपल का पेड़ लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो पीपल की जड़ को सींचिए, वहाँ पर जाकर जल अर्पित करिए। अब जल अर्पित करने का सिंपल वही रूल होगा, लोटा होगा, लोटे के अंदर कुछ मात्रा गंगा जल की होगी, ताज़ा जल होगा, उसके अंदर काले तिल तो ज़रूर होंगे, बाकी हल्दी डाल सकते हो, वाइट चंदन डाल सकते हो, ये सब आप डाल सकते हो। अब ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जिनको आपने समझ लिया, इस उपाय को करते जाइए। बाकी ऐसे समय में जो ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना होता है, यानी कि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ लगती नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो गाय को दीजिए, गाय को ज़रूर देते रहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो एक अच्छे असर देने वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं या फिर हमें किस तरह से उनका फल लेना है, वो ब्राह्मण या गाय हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है, जो भी पितरों के लिए आपने मीठा या कुछ पकवान बनाए हैं, ब्राह्मण को, गाय को ज़रूर पहुंचाते रहिए। तो दोस्तों, आप इन सभी उपायों को फॉलो करिए, जिनसे कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप आने वाली परेशानियों से बचे रहोगे और आपका जीवन सुखमय, सभी दिक्कतों से दूर रहेगा। आपके फैमिली पर प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।